संसद की सदस्यता चली गई। वो इस मामले में सरकार के रुख को बेहद ही गलत बता रही हैं। इसको लेकर अपना गुस्सा भी जता रही हैं कि उन्हें बिना किसी सबूत के ही सजा दे दी गई। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि महुआ मोइत्रा के पास अब क्या विकल्प है। इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट आर.के. सिंह। सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी टाइप का कुछ मसला आया था। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बेहतरीन अंदाज में वो कहा था कि ठीक है, प्रोसीजर को तो आप चैलेंज नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीजर्स हैं उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन शर्तिया उस प्रोसीजर के अंदर जो इलीगैलिटी इन्वॉल्व है आप उसको बेशक चैलेंज कर सकते हैं और वो चैलेंज किया जा सकता है। इलीगैलिटी के ग्राउंड पे उसको चैलेंज किया जा सकता है और हमें यह समझने की जरूरत है कि प्रोसीजर और इलीगैलिटी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। तो इलीगैलिटी के ग्राउंड पे उसको चैलेंज कर सकते हैं। एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है। पक्ष और विपक्ष में इसको लेकर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक बयानों के तीर छोड़े जा रहे हैं। हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट में क्या अहम बातें कही गई थी। दरअसल कमेटी ने महुआ पर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए उनकी सदस्यता छीनने की सिफारिश की। इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। सरकार की तरफ से कहा गया कि मामला बहुत गंभीर है, उनको मौका दिया गया, उनसे पूछे गए सवालों का वो जवाब नहीं दे पाई थी। जो सिफारिश की गई है एथिक्स समिति के द्वारा उसको मानना होगा और इसीलिए महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता के निलंबन को लेकर जो प्रस्ताव लाया गया था उसे पास कर दिया गया, क्योंकि जो विपक्षी दल थे वो जो है वॉकआउट कर गए थे। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने 6-4 के बहुमत से महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की थी। अब हमारा सवाल अगला इसी से जुड़ा हुआ है। हमारा पांचवा सवाल है, एथिक्स कमेटी के पैनल में किसका क्या रुख रहा, ये जानना बेहद जरूरी है। तो इसके बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। तब एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको अडॉप्ट करने की बात आई थी, तब एथिक्स कमेटी के जो 13 सांसद हैं उनमें से कुछ सांसद जो हैं वो वहां मौजूद नहीं थे। तब चेयर की तरफ से ये कहा गया कि रिपोर्ट को अडॉप्ट करना है, तब विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब विपक्ष के 5 सांसद जो है उस कमेटी की बैठक में मौजूद थे, लेकिन जो परनीत कौर हैं जो कांग्रेस की सांसद हैं पटियाला से, उन्होंने रिपोर्ट के अडॉप्शन के फेवर में जो है वो वोट किया था और परनीत कौर का जो वोट है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका उस पूरे निर्णय में निभाई थी और उसके बाद ये रिपोर्ट जो है अडॉप्ट हो गई थी। महुआ मोइत्रा की सदस्यता कैश फॉर क्वेरी मामले को लेकर गई है। उन पर लगे आरोपों को एथिक्स कमेटी ने गंभीर मानते हुए कार्रवाई की सिफारिश की थी। हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या इससे पहले भी कैश फॉर क्वेरी का मामला सामने आ चुका है। इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा। से कई मामले आए हैं। 2005 में इंडिया टुडे ग्रुप की तरफ से ही जो है वो एक स्टिंग ऑपरेशन जो है वो किया गया था, जिसमें 11 सांसद जो हैं संसद में प्रश्न पूछने के एवज में पैसे लिए थे, जिन्होंने उसको लेकर पी.के. बंसल जो कांग्रेस के उस वक्त संसद सदस्य थे, उनके नेतृत्व में जो कमेटी थी उसने पूरी रिकमेंडेशन दी थी कि इन सांसदों ने प्रश्न पूछने के एवज में संसद में पैसे लिए हैं और 11 संसद सदस्यों की सदस्यता को रद्द किया गया था। एक ऐसे ही मामला और आया था कि एक सांसद जो है वो अपनी पत्नी के टिकट पे जो संसद सदस्य के तौर पर उनको उपलब्ध कराई जाती हैं 32 टिकटें, उन पे किसी और महिला को जो है विदेश यात्रा पे लेके जा रहे थे, तब उनको पकड़ा गया था। उनका नाम था बाबू भाई कटारा और उनकी भी संसद सदस्यता को रद्द किया गया था।